इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। यानी अब वो बाहर वाले प्रभु समाप्त हो गए, भीतर वाले भगवान आ गए। जब वो भीतर वाले आ गए तो हमारे अपने हो गए, और फिर उससे जो इमोशंस पैदा होंगे वो अलग ही प्रकार के होंगे, और उस इमोशन, उन भावों के माध्यम से जिन कर्मों को हम अट्रैक्ट करेंगे अब वो अच्छे, शुभ, और पुराने जो अशुभ थे, पाप थे, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उसका ड्यूरेशन भी कुछ कम होता चला जाएगा, और कुछ थे ऐसे पाप वाले कर्म कन्वर्जन में आते जाएंगे। समझ में आ रहा है कैसे घटित होती है प्रोसेस? नहीं समझ में आ रही? कोई डाउट तो नहीं है आपको? क्यों, कोई डाउट तो नहीं है? क्या करना है, अब कैसे करना है वो तो कल बताएंगे। वो मेडिटेशन कैसे करना है, मेडिटेशन अपन कर लेंगे इसका, लेकिन ये प्रोसेस है, बड़ी अच्छी प्रोसेस है। अब जब आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा ना, जिस व्यक्ति को ये लॉजिक समझ में आता है, फिर उसके बाद उसका जुड़ाव बहुत अच्छे से होता है, और उसके भाव बहुत अच्छे से फिर पैदा होंगे, विशुद्धि बहुत बढ़ती चली जाएगी। अभी जो भी आप एक्टिविटीज करते हो बिना लॉजिक समझे बस कर रहे हो, इसका कुछ फल ही नहीं मिलता। फिर आप स्टोन पहन रहे हो, फिर नाग नागिन के जोड़े को बहा रहे हो, फिर फलाने जगह चींटी को दान दे रहे हो, चींटी को आटा डाल, शक्कर डाल दो, कबूतर को वो बोलता है ज्योतिष हजार, कबूतर को डाल दो, चींटी को डाल दो, मुर्गे को डाल दो, कुत्ते को डाल दो, फलाने को डाल दो। और डालना ही है, आहार देना ही है, तो उत्तम पात्र को खोजो। यानी आपका दिया हुआ वो एक कुछ भी ग्रास, कुछ भी वस्तु उसके पास जाकर के कई गुना बढ़ करके दूसरों के लिए काम में आ जाए, तो वो बहुत 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 ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। चींटी को, कबूतर, कुत्तों को डालने से कुछ नहीं, ज्यादा नहीं होगा। हाँ ठीक है, उन चींटी कबूतर की जान बच गई की, लेकिन मान लीजिए किसी योग्य जो है व्यक्ति को आपने हेल्प की, अब समझना, योग्य पात्र को आपने दान दिया, आपके उस दान के माध्यम से वह कई लोगों के जीवन को बदलता है, तो आपका दान उसी प्रपोर्शन में फलित होकर के आएगा। जैसे आपने वह ग्रास उन गुरु को दिया, आचार्य भगवान को दिया, आपका दिया हुआ आहार, आपके द्वारा दिया हुआ दान, वो भोजन, उनके भीतर पहुंचने से जो उनके भीतर शक्ति पैदा हुई, उस शक्ति के माध्यम से उन्होंने ध्यान किया, स्वाध्याय किया, तपस्या की, और दुनिया को उपदेश दिया। उनके प्रवचन को सुनकर, उनकी चर्या को देखकर, उनके रूप को देखकर कई लोग जो हैं पापों को छोड़ करके अपने जीवन को सात्विक बना ले रहे हैं। तो उन सारे लोगों का जीवन जो अच्छा बन रहा है, जो बैड हैबिट्स थी, बुरी हैबिट्स थी, वो छूट रही हैं, और अच्छी आदतें उनके भीतर पैदा होते चले जा रही हैं, जो एक सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कार्य करने लगे हैं। वो किसके माध्यम से? उन गुरु के माध्यम से, आचार्य भगवान के माध्यम से। आचार्य परमेश्वर ने किसके माध्यम से सब दिया? आपके दिए हुए आहार दान के माध्यम से। यानी आपने जो दिया वह आहार दान कई लोगों के जीवन को परिवर्तन करने में सहायक सिद्ध हो गया, तो उनकी जो फीलिंग्स पैदा होंगी बहुत अच्छी होंगी, तो वह आपके लिए एक संप्रेषण का काम करेंगी, अच्छी भावनाओं को पैदा करने का। समझ में आ रही बात है? नहीं समझ में आ रही? कई लोग बोलते हैं ना कि दान देने से क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क ऐसे पड़ता है, आपने किसी एक व्यक्ति को बचाया सपोज, और वह बच करके अब उसने ठान लिया कि नहीं, मेरा जीवन तो जा रहा था, इसके कारण मेरा जीवन बचा है, अब मैं अपने बचे हुए जीवन को बहुत अच्छे से सदुपयोग में लाऊंगा। वह सेवा भाव में, मानव कल्याण की सेवा में आ जाता है। तो सारे लोग जो जिनकी वो सेवा कर रहा है, उसमें निमित्त कौन बन रहे हैं? वो व्यक्ति, और उस व्यक्ति के लिए निमित्त आप बने, यानी इनडायरेक्ट आप ही का दिया हुआ दान हो रहा है ना। इनडायरेक्ट आपके द्वारा की हुई सेवा, आपके द्वारा की हुई हेल्प से कितने लोगों को सोसाइटी में हेल्प हो रही?
समझ में आ रहा है? इतने सारे लोगों का जीवन एक व्यक्ति के देने से बदलता है। जब उनकी अच्छी फीलिंग्स पैदा होती हैं, भावनाएं पैदा होती हैं, तो चारों तरफ जो है पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनने लगती हैं। और सबसे बड़े उसमें कारण आप बने, एक व्यक्ति बना जिसने दिया, हेल्प किया, तो उनकी जो फीलिंग के माध्यम से, अच्छी भावना पैदा होने के माध्यम से जो कुछ भी अच्छा पैदा हुआ है, अब वह आपको शुभ शुभ देता चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने बुरे दिन को बदलने के लिए व्यक्ति को हेल्प करना चाहिए, दूसरों की सेवा करना चाहिए। फिर उसे हम कर्म सिद्धांत के अनुसार समझे तो वह साता वेदनी कर्म के आश्रव में निमित्त बन जाता है। भूत वृत्त्यनुकंपादान, समझ रहे हो कि नहीं? किसी को बचाना, किसी को दान देना, अथवा वो क्षमा का भाव धारण करना, कंट्रोल अपने आप में रखना, अपने एकदम शांत रहेंगे तो शुभ कर्म आएंगे। अब हम उस ऑरा से जुड़ रहे हैं, उस व्यक्तित्व से जुड़ रहे हैं, नमो रियंताणम पद कहते ही अब उन जैसी क्वालिटीज हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप चाहने लगेगा, जिसका हम स्मरण कर रहे हैं, जिसको हम याद करते हैं। उससे क्या अंतर आता है? हमने नमो रिहंताणम अथवा कहा ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः, आपने पूजा में कहा, अथवा शांतिनाथाय जलम निर्वपामीति स्वाहा, ठीक है ना? ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा, मोह अंधकार विनाशनाय अर्घम निर्व, वोटेवर जो भी आपने समर्पित कर दिया, तो वो आपने उनको याद रख करके किया, समर्पित उस द्रव्य चढ़ाया अथवा उस मंत्र का जाप किया, तो आपका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उस सबकॉन्शियस माइंड में वो शांतिनाथ भगवान आ गए। अब देखना क्या होता क्या है। हमने नमो अरिहंताणम कहा, तो अब हमारे अवचेतन मन में वो अरिहंत भगवान आ गए। तो जितने बार व्यक्ति इस पद को दोहराएगा, जितना अधिक वो कॉन्सेंट्रेट करेगा, जितनी अधिक वो पूजा करेगा, जितना अधिक उनके गुणों को स्मरण करेगा, उनकी आरती उतारेगा, उनका गुणानुवाद करेगा, उतने ही बार हमारे सब कॉन्शियस माइंड में एक हैमरिंग होती जाएगी। एक एग्जांपल देते हैं। एक वृक्ष को है काटना है। अब एक बच्चा जा रहा है, अपने हाथ में छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर के जाता है और वो उसकी डगाल में धीरे 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 मार रहा है। 1 घंटे में वो 100 स्ट्राइक करता है। उससे वृक्ष कटता है क्या? थोड़ा सा बताना। हाँ, नहीं करता। एक दूसरा व्यक्ति आ रहा है, बड़ी कुल्हाड़ी लेकर के आता है, एक्स लेकर के आता है, और 4-5 उसने वार किए, कट गया। अब वो छोटा सा बच्चा है, उसे देख करके और अपने स्ट्राइक बढ़ाते जा रहा है, धीरे 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 धीरे, लेकिन वृक्ष नहीं कट रहा है। लेकिन उस वृक्ष की डगाल में कोई अंतर आता है कि नहीं? अब उसकी स्ट्राइक 1000 हो गई हैं, अब बढ़कर के 10,000 हो गई हैं, कोई अंतर आएगा? आएगा अंतर। जब उसने पहली बार उस वृक्ष की टहनी में मारा, दुनिया को दिख रहा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो एकदम आउटर लेयर है उसमें एक थोड़ी सी लाइन बन जाती है। फिर वहीं पर सेकंड स्ट्राइक होती है, फिर क्या होता है? थोड़ी सी लाइन गहरी हो जाती है। फिर थर्ड स्ट्राइक होती है तो उसकी आउटर लेयर है थोड़ी सी, वो धागा सा निकलने लगता है। वो 1000 टाइम्स उसमें मार रहा है, हाँ वृक्ष कटेगा नहीं, लेकिन क्या हो गया? वहां पे एक डीप कर्व बन जाएगा। अब बन जाएगा कि नहीं? अब उसके स्ट्राइक 10,000 टाइम हो गए, अब वो डीप कर्व और गहरा हो जाएगा। अब उसको हो सकता है मेहनत लगे 1 लाख स्ट्राइक करने की, अथवा 10 लाख अथवा 1 मिलियन टाइम्स। तो जब वो 1 मिलियन टाइम्स तक स्ट्राइक करेगा, तब कहीं जाकर के वो वृक्ष कट करके अलग होगा। देखने में क्या रहा? 1 मिलियन। तो जो पहला स्ट्राइक था उसने कुछ कार्य किया था कि नहीं किया था? पर वृक्ष कट रहा कब है? जब 1 मिलियन टाइम्स उसने उस कुल्हाड़ी के द्वारा स्ट्राइक किया, उस पर वार किया, तब कटा। तो पहले का इंपॉर्टेंस है कि नहीं? है ना? पर नजर दूर से आता है, कुछ भी नहीं आ जाता। ऐसे ही जब हम पहली बार नमो अरिहंताणम कहते हैं तो हमें लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। जब हमने 108 बार नमो अरिहंताणम कहा, हाँ
अब वो स्ट्राइक धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लगी है। अब उसकी फ्रीक्वेंसी और हम बढ़ा रहे हैं और ज्यादा बार कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में और गहरी 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 होते चले जाएगी। वो इतनी गहरी हो जाएगी फिर एक समय कि आप डायरेक्ट उन अरिहंत परमेष्टि से, उस परमात्मा से जुड़ जाओगे, और जैसे ही आप जुड़ोगे तो उन जैसी क्वालिटी अब आपके भीतर धीरे धीरे पैदा होने लगेगी। उन जैसी क्वालिटी हो जाएगी, यानी व्यक्ति अंदर से एकदम पवित्र हो जाएगा, उसके विचार बहुत अच्छे हो जाएंगे, उसकी कषाएं जो हैं, पैशंस जो हैं, एकदम कंट्रोल हो जाएंगी। जब ऐसा हो जाएगा तो जो कर्म आएंगे वो शुभ कर्म आएंगे। जो पुराने बुरे कर्म थे, सर्टेन एक्सटेंट में उनमें संक्रमण हो जाएगा, नहीं, परिवर्तन हो जाएगा। उनकी कुछ इंटेंसिटी जो है कम हो जाएगी, तीव्रता थी अशुभ कर्मों की, प्लस उनका ड्यूरेशन जो पहले कम था शुभ फल देने वाला, अच्छा कर्म की ड्यूरेशन बढ़ेगा और बुरे कर्म का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। तो समझ में रहे हो काम कैसे होता है? नहीं समझ में आ रहा? तो ये सब हमारे अंदर से चल रहा है, ये सारी प्रोसेस इंटरनल घटित हो रही है। एक व्यक्ति उसको ठीक करने के लिए स्टोन का आलम्बन ले रहा है, वो बहुत ऊपरी तरीका, और वो ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। फिर इससे जो मिलेगा धीरे धीरे सब कुछ मिलता जाएगा। तो वह जाप, वह मंत्र, वह पाठ, वह पूजा इफेक्टिव है, लेकिन वह उस छोटे से बच्चे की भांति है। लेकिन जब व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो वो कैसा है? जो बड़ा व्यक्ति एक बड़ी कुल्हाड़ी लेकर के जा रहा था, उसने 10 ही मिनट में पेड़ काट करके अलग कर दिया, तो वो मेडिटेशन ये काम करता है। समझ रहे हो कि नहीं? काम वह भी कर रही है, जाप भी कर रही है, पूजा भी कर रही है, काम मेडिटेशन भी कर रहा है। लेकिन मेडिटेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। उसके माध्यम से हम डायरेक्ट उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं, और जब डायरेक्ट जुड़ जाते हैं तो हमारा अंतरंग भी परिवर्तित होने लगता है। एनी डाउट्स? कुछ पूछना है? समय हो रहा है, हाँ बोलिए। अच्छा पूछो। नमस्ते महर्षि। महर्षि, तो जो पूजा पाठ हम लोग करते हैं, मेडिटेशन अगर इतना इम्पोर्टेंट है, तो क्या हम लोग सिर्फ मेडिटेशन ही करें, पूजा पाठ को अभी साइड में रख दें? अच्छा, मेडिटेशन जो है अंतिम तप माना जाता है, उसी से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, ध्यान करने से ही। लेकिन ध्यान करने के लिए वो पात्रता भी तो चाहिए। ध्यान उसको लगता है, मेडिटेशन उसका लगता है जो विकल्पों से ऊपर उठा हुआ होता है, जो दिन भर घर गृहस्थी के जंजाल में चिपका है, उलझा है, दिन भर वो ऑफिस के बारे में सोच रहा है, उस टारगेट के बारे में सोच रहा है, दिन भर लड़ाई झगड़े के बारे में, खाने पीने के बारे में सोच रहा है। तो जब भी बैठेगा ना, नमो रियंताणम, अरे खाना भी वो खाना है, याद वो आएगा, अभी उससे इतना रिपेमेंट, उससे पेमेंट इतना लेना है, अभी वो प्रोजेक्ट वहाँ पे सबमिट करना है, उसको ही आएगा। तो इनिशियल स्टेज में उसके लिए वो हेल्प नहीं, उसकी इनिशियल स्टेज में उसके लिए पूजा आती है, क्योंकि जब वो गुणानुवाद करता है, गा करके पूजा करता है, तो वो बहुत आसानी से जुड़ जाता है। फिर जब वो इतना एक्सपर्ट हो जाए, इतना गहरा हो जाए, फिर जाप कार्य करेगी। जब इतनी गहराई में प्रवेश करने लगे, फिर बाद में मेडिटेशन। तो अपना कैलिबर समझ करके आपका मन कहाँ लगता है, ये आपको निर्णय करना है। ठीक है? और कुछ? हाँ नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम जाप देते हैं तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, या अगर हम जल्दी 9 बार नमोकार मंत्र जैसे जल्दी जल्दी पढ़ लिया और एक ही जाप दे रहे हैं बहुत अच्छे से, मतलब एक ही बार, तो बेस्ट कौन सा है? आप जो है लंच करते हो, 5 मिनट में लंच खा लो जल्दी जल्दी जल्दी, और बढ़िया आराम से टेस्ट लेकर के चबा चबा करके खाओगे, कौन सा इफेक्टिव रहेगा? चबाने वाला। बस वेरी सिंपल। तो मतलब काउंटिंग में नहीं लगना है? काउंटिंग में नहीं, अच्छे से जो भी कार्य करना है ग्रेजुअली, धीरे धीरे सब कुछ समझ करके, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। जो व्यक्ति स्पीड में, जैसे लंच टाइम हो गया, ऑफिस का टाइम हो रहा है, ब्रेकफास्ट करना है, 2 मिनट में पकड़ना है बस, तो क्या कैसे खाते हो? तो लगता नहीं है। बस नमोकार मंत्र भी ऐसे नहीं लगेगा,
स्पीड वाला बिल्कुल काम में नहीं आएगा। अच्छे से समय देकर के, ठीक है। नमस्ते। हाँ, महर्षि तो इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी, जो क्वांटिटी मैटर नहीं करते। नहीं क्वांटिटी भी मैटर करेगी। अब आपको भोजन में सिर्फ एक बाइट खा के चले जाओगे तो पेट भर जाएगा। बहुत चबा के खा रहे हो आप, एक ही बाइट खा रहे हो, पेट भर जाएगा अच्छे से। चबा करके भी खाना है, लेकिन जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उतनी भी खाना है। लंच जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन पूरे ध्यान पूर्वक कर रहे हैं उसको। जल्दी जल्दी भोजन कैसे खाया जा सकता है, हमें तो बताओ, हमें समझ में नहीं आता आज तक। हम लोग का तो ऐसे 5 मिनट में भी हो जाता है कभी। नहीं तो फिर वो जो आपने भोजन किया उसका पूरा रस कन्वर्ट नहीं होगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पैदा करेगा। ये तो सिंपल सा रूल है। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंस अपना रखती हैं। ऐसा नहीं कि क्वालिटी से ही अकेले काम चल जाएगा, क्वांटिटी जितनी है वो भी होना चाहिए और क्वालिटी तो होना ही चाहिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ऑफिस में जनरली लंच टेबल पर डिस्कशन में पूछा जाता था कि जैन धर्म में ध्यान कौन सा होता है। हाँ, तो अभी तक की स्थिति, मतलब 5 साल के पहले की स्थिति ऐसी थी कि हम लोग बोलते थे कि ये जनरल श्रावकों के लिए ध्यान नहीं है, होता है हमारे नहीं, किसने यहाँ पर। कहा ध्यान नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है, पर धीरे धीरे वो छोटे से बच्चे की भांति है, वही प्रभाव करता है। पर वो भी जो फर्स्ट स्ट्राइक भी काम कर रही है कि नहीं करती है काम। हाँ, उन मुनियों से कंपेयर करोगे तो वो तो नहीं हो पाएगा, जो एकदम से आता है कुल्हाड़ी लेकर के सीधे 4-5 बार में अलग कर देता। तो ये जनरल पब्लिक का सवाल था, मतलब जो हमारे जो नॉन जैन्स रहते थे, तो क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि श्रावक रियली ध्यान में बैठ सकता है क्या। श्रावक प्रैक्टिस तो करता है, अभ्यास तो करता है, धीरे धीरे वो भी अपने कषा में कंट्रोल करता है, धीरे धीरे, पर बहुत ग्रेजुअली होगा इफेक्ट तो होता है। तो महाराज जी जैसे तो अब कल हम ध्यान करेंगे नमोकार मंत्र का, कैसे उसे अपने जीवन में हम धारण करें, कल उसको प्रैक्टिकल तरीके बताएंगे, ठीक है। ठीक है महाराज आज इतनी रखें। जी महाराज। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।